ऑडियो 5। पुस्तक का नाम महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। त्रिपुर दैत्यों ने अपनी माया नगरी के लोभ, व्यामोह और अहंकार की सत्ता स्थापित की और उनमें बसे हुए सभी लोगों को सम्मोहित कर कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाया था। लगता है कि वर्तमान समय में भी वही स्थिति चल रही है। अशिक्षित, असभ्य लोगों से लेकर सुशिक्षित तथाकथित नेता, धर्मोपदेशक, कलाकार, विद्वान, ज्ञानी, गुणी सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं। त्रिदोष जनित सन्निपात में हर कोई बहकी बहकी बातें कर रहा है और उद्धत आचरण की कुचेष्टा बरत रहा है। दुष्परिणाम सामने है। व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में घोर अव्यवस्था फैल रही है। जिधर भी दृष्टि पसारी जाए उधर अनुपयुक्त, अनावश्यक और अवांछनीय से अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी विकृत और विपन्न अवस्था में विद्रोह, विस्फोट, विक्षोभ, अशांति, उद्वेग, अव्यवस्था, असंतोष एवं शोक, संताप एवं दुख दरिद्र की परिस्थितियों ही विनिर्मित हो सकती हैं। आज यही सब कुछ प्रस्तुत है। व्यक्ति की आत्मा मरणासन स्थिति में आ पहुंची है और समाज सर्वनाश के कागार पर खड़ा हुआ थर थर कांप रहा है। धर्म फिर हाहाकार कर उठा है। मानवता फिर चीत्कार करने लगी है। धरती पर फिर पाप का बोझ असह्य हो गया है। सबने मिलकर प्रजापति से पुकार की है कि हे विधाता, इस दुर्विचार को सुधारो। प्रजापति महाकाल के निर्देश कर चुके हैं। वह स्थिति देख समझ रहे हैं और इसी निश्चय निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लाखों वर्ष पूर्व अतीत काल में त्रिपुरारी ने जो उपद्रव मचाया था वे अब पिछला पाठ भूलकर उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माया मरीचिका में फिर इस संसार को जकड़ लिया है और पूर्व काल की तरह इस स्वर्ग सुंदर वसुंधरा को शोक संताप में निमग्न कर दिया है। पृथ्वी को बारने के लिए वह अपने त्रिशूल पर फिर से धार धर रहे हैं। भौतिक संहार तो होते ही है, साथ ही उनके पीछे मूल प्रयोजन भावनात्मक, व्यक्तित्व, मानसिक व व्यवहारिक दृष्टि से मानवीय प्रवृत्तियों को उस दिशा में मोड़ देना है जिसे लोक मानस के लिए सत्य का, शिव का, आनंद का अमृतोपम रसवादन कर सकना संभव हो सके। त्रिपुरारी महाकाल ने अतीत में भी विविध माया मरीचिका को अपने 1 शिक्षण, 2 संहार और 3 निर्माण के त्रिशूल के तोड़ फोड़ कर विदीर्ण किया था। अब वे फिर उसी की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। धर्म जीतने वाला है, अधर्म हारने वाला है। लोभ, व्यामोह और अहंकार के काल पाशों से मानवता को पुनः मुक्ति मिलने वाली है। संहार की आग में तपा हुआ मनुष्य अगले ही दिनों पश्चाताप, संयम और नर्मता का पाठ पढ़कर सज्जनोचित प्रवृत्तियां अपनाने वाला है। वह शुभ दिन शीघ्र ही लाने वाले त्रिपुरारी महाकाल आपकी जय हो, विजय हो। शिव का तृतीय त्रोन्मिलन और काम कौतुक की समाप्ति। एक बार उद्धत काम देवता की उत सूजी। लोग शांति से दिन गुजार रहे थे, परिश्रम से कमाते, स्नेह सहयोग से रहते, हंसी खुशी के साथ संतोष का जीवन बिताते थे। काम देवता से यह सहन न हो सका। उसने लोगों को परेशान करने की ठानी और अपनी माया चारों ओर फैला दी। काम देवता लोगों के मनों में घुस गया और हर एक के मन में असीम कामनाएं भड़का दी। लोग अपनी थोड़ी सी आवश्यकताएं थोड़े से श्रम से पूरा कर लिया करते थे और शेष समय लोक मंगल में लगाते थे। इससे सभी को प्रसन्नता थी और सभी को शांति। पर जब कामनाएं भड़की तो लोग उद्गिन्न हो उठे। किसी को धन संग्रह की, किसी को वासनाओं की,
किसी को पदवी पाने की इच्छा भड़की। पहले ये ललक धीमी थी, पर जब सभी की प्रवृत्तियां उसी ओर बह निकली तो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता ठन गई। सभी अपने साथियों से आगे बढ़ जाने को आतुर हो उठे। कौन ज्यादा धन जमा करे, कौन ज्यादा विलासता का आनंद लूटे, कौन कितना अपनी अहंता का आतंक दूसरों पर प्रदर्शित करे। इस प्रतिस्पर्धा में ऐसी भगदड़ मची कि लोगों ने औचित्य का रास्ता छोड़ दिया और जैसे बने वैसे अधिकार, सफलता प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे। इस प्रतिद्वंदिता के परस्पर संघर्ष छिड़ा, मन उत्तेजित हुआ, ईर्ष्या भड़की, द्वेष बढ़ा, उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं बढ़ी, तो प्रतिरोध सामने आया और फिर प्रतिरोध की आंख धधकने लगी। इससे विश्वासी अविश्वासी, मित्र अमित्र और सज्जन दम्भी बन गए। बुद्धिमानों की बुद्धि कबूतर फंसाने का जाल बुनने में लग गई। पीड़ितों के क्रंदन और उत्पीड़कों के अट्टहास से दिशाएं गूंजने लगी। उनकी प्रतिध्वनि ने आतंक फैला दिया। हर कोई भयभीत हो उठा, हर कोई सशंकित। मानवीय सम्मिलित सहयोग से जो आनंद उल्लास मिलता था, प्रगति का जो पथ प्रशस्त होता था, उसके सारे द्वार अवरुद्ध हो गए। हर कोई अपनी चाल चलने और अपनी गोट हरी करने की शतरंज में इतना निमग्न हुआ कि सब आवश्यक बातें उपेक्षा एवं विस्मृति के गर्त में गिरकर विलीन हो गई। जीवन निरापद ही नहीं, भार भूत भी हो गया। काम देवता को इतने से भी संतोष न हुआ। उसने इसी दुर्दशा में पड़े रहने और उससे मुक्त होने के लिए आतुर न हो सकने की भी माया रच दी। विलासता के एक से बढ़कर एक साधन प्रसाधन उत्पन्न कर किए, इंद्रिय भोगों को भड़काने वाली इतनी सामग्री रच दी कि क्या मस्तिष्क और क्या शरीर सर्वत्र उसी की मांग और पुकार बढ़ने लगी। बुद्धि ने विलासिता के जीवन का सर्वोपरि आनंद माना और शरीर ने उसी के प्रसाधन जुटाने में संलग्न रहने की अनुमति दे दी। सजावट, शोभा, श्रृंगार, शान, वासना, विलास, कीड़ा कौतुक का आकर्षण इतना बड़ा कि कामना पीड़ित विभूषितों की तरह टूट पड़े। लगने लगा कि अब विलासता और कामनाओं की पूर्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य रह गई है। वासना और तृष्णा की पूर्ति के अतिरिक्त और कोई दिशा ही मनुष्य के पास शेष न रही। कामनाओं और वासनाओं द्वारा विविध बंधनों के बनते हुए प्राणी की आत्मा इस दुर्दशा में पड़ी छटपटाने लगी। भगवान की पुनीत कृति विश्व वसुधा अपने गर्व गौरव से पददलित होकर जिस निकृष्ट और निर्लज स्थिति में पहुंचा दी गई, उससे उसका मस्तक लज्जा से नत हो गया। मनुष्यता ने एक लंबी उसास भरकर कहा, हाय, क्या इसी दयनीय स्थिति में पहुंचने के लिए विधाता ने बनाया था? काम देवता अपने इस कौतुक पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसने सभी को अपने बंधन में बांध लिया, सभी को जीत लिया। अब किसे जीता जाए? सोचा कि इस दुनिया का एक ही नियंत्रक भी है, अब उसी पर चढ़ाई करनी चाहिए। सो वही उसने किया। भगवान स्वरूप न्याय और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए संगम और तपश्चर्या की प्रेरणा करने वाले अनादिकाल से चला आता था। काम देवता ने उसी को बदलने की माया रच दी। भगवान का स्वरूप बदला, भक्तों ने उसकी भी दुर्दशा कर डाली, जैसे संसार के लोगों की थी। उसने वासना और विलास का प्रतीक प्रतिनिधि बना दिया। श्रृंगार, रास, हास, विलास, भोग, उपभोग के माध्यम ही भगवान की पूजा कहलाने लगे। तप और त्याग, संयम और सेवा, जो ईश्वर भक्तों का प्रमुख पूजा विधान थे, वे न जाने कहां तिरोहित हो गए और भगवान के चरित्र की चर्चा ऐसे होने लगी मानो वह काम पीड़ित एक साधारण विलासी, धन वैभव और प्रतिष्ठा अनुभव करने वाले और प्रशंसा के पुल बांधने वालों से प्रसन्न रहने वाले हैं। तो उनकी दुर्बलताओं का समर्थन करे, उसकी पाप दंड से छूट और कुपात्र होते हुए भी सत पात्रों को मिलने वाले लाभ देने वाले अन्यायी के रूप में चित्रित किया जाने लगा। भक्ति का यही स्वरूप प्रचलित हो गया तो भगवान की आत्मा करहा उठी। हाय, मुझ भगवान की
इस दुष्ट काम देवता ने क्या दुर्गति कर दी। करा दोनों ही रहे थे, आत्मा भी परमात्मा भी, मानव भी और विश्व मानव भी। काम देवता का माया भरा जाल जंजाल जितना आकर्षक था उतना ही दारुण भी। उसे न पकड़े रहते बनता था और न छोड़ते। स्थिति असह्य हो उठी तो धरती आसमान की आत्माओं ने मिलकर भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे विनय करते हुए बोली, महाकाल, विश्व की ये दयनीय दुर्दशा अब असह्य है। धरती पर विलासिता ही जीवित रहे और सभी उसकी विशेषताएं, सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएं, यह उचित नहीं। सृष्टि का मृकटमणि, परमेश्वर का उत्तराधिकारी मनुष्य केवल तृष्णाओं की पूर्ति के लिए ही अपने पुण्य अवतरण को कलंकित करता रहे, यह अवांछनीय है। इस असह्य स्थिति को आप ही बदल सकते हैं, सो आप ही बदलें। भगवान शंकर ने ध्यान मग्न होकर देखा तो स्थिति को वैसा ही पाया जैसे कि बताया जा रहा था। उन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव किया और ऐसी परिस्थिति में बार बार दोहराई जाने वाली अपनी प्रत्यावर्तन पद्धति को पुनः क्रियान्वित करने का निश्चय किया। मनुष्य और भगवान दोनों को ही कलंकित करने वाले काम देवता के दुष्ट कौतुक पर भगवान शंकर बहुत कुपित हो उठे। उसे उचित दंड देने और इस माया मरीचिका को निरस्त करने के लिए त्रिशूल उठाया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसके खुलते ही एक भयंकर दावानल प्रकट हुआ, जिससे वे सारा माया कलेवर देखते देखते घास फूस की तरह जल बल कर भस्म हो गया। साथ ही काम देवता का कलेवर भी नष्ट हो गया। संसार को शांति मिली और मनुष्य अपने और भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब धरती माता और महिमामयी मानवता का चिर गौरव पुनः प्रतिष्ठापित हो गया तो देवता दुदंबी बजाने लगे और दसों दिशाओं में महाकाल का जय जयकार होने लगा। अतीत काल का ये कथानक आज फिर उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है। काम देवता ने मानवीय चेतना में असंख्य प्रकार की कामनाएं भड़का दी हैं। विलासिता इतनी अधिक आकर्षण विनिर्मित हो गई है कि उसका आकर्षण छोड़ते नहीं बनता। स्वार्थ बढ़ रहा है, पाप प्रचंड हो रहा है और नरक की ज्वालाएं हर छेद पर धधकती चली आ रही हैं। स्थिति फिर असह्य हो उठी है। हम सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। धरती और आकाश की आत्माएं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने में संलग्न हैं। सो लगता है कि महाकाल अब तीसरा नेत्र खोलने ही वाले हैं। मस्तिष्क के महाबिंदु में अवस्थित ये तीसरा नेत्र और कुछ नहीं, व्यापक विवेक ही है। उसी के उन्मीलन से अज्ञान का अवसान होता है और तभी असंख्य समस्याओं के समाधान का मार्ग निकलता है। वर्तमान विचार क्रांति महाकाल का तीसरा नेत्र ही है, जो प्रचंड दावानल का रूप धारण कर अज्ञान युग की सारी विडंबनाओं को भस्मसात कर स्वस्थ और स्वच्छ दृष्टिकोण प्रदान करेगी। इन उपलब्धियों के बाद विश्व शांति के मार्ग में कोई कठिनाई शेष न रह जाएगी।